था 200 रुपए कम नहीं हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। और मुझे लगता है कि 140 करोड़ जनता को पूरे खुशी हो के बात है। कर रहे हैं 1100 से 900 कर रहे हैं, आखिर 600 रुपया यही तो बढ़ाए थे। इंसानियत चीज नहीं है, खाओगे ना खाओगे उसी में छेद करोगे। दिल्ली में रह के ही छेद कर रहे हो तुम। हमारे हिसाब से महंगाई कम होनी चाहिए। हमारा बजट होता था 6,000 7,000 का, सीधे दिल्ली में 11-12 हजार का बजट जाता है। तो महंगाई है तभी तो बजट जा रहा है। गरीब के लिए क्या चाहिए? 3 चीज, हॉस्पिटल, दवाई और स्कूल। 24 में तय टाइम है ना, कम कर देंगे। 24 में लाएंगे 80 लाएंगे 70 ले जाएंगे फिर 150। राजस्थान में कितना पेट्रोल है? अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं अगर 1 लीटर पीते हो तो डबल पियो और 2 पीते हो तो 2 पेटी पियो। इलेक्शन है 2023 में इलेक्शन है ना, अभी सारा चीज घटाएंगे और फिर उसके बाद बढ़ाएंगे। और सिलेंडर पे घटाने के बाद सीएनजी पे 1 रुपया बढ़ा दिए उन्हें। महंगाई बढ़नी चाहिए, महंगाई एक तमाचा है उन लोगों पे। दूध बढ़ गया। कोई भाई अपने गांव में दूध ना देके किसी नीडफुल आदमी को, व्यापारी को फेंक डालते हैं चंद पैसों के लिए। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल। मणिपुर में भी देखा है आपने, क्या हुआ है? मैडम कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे एजेंडा चल रहा है कांग्रेस का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का यह जीता जागता सबूत है मणिपुर। ऐसे लोग देश के लिए भी घातक है, क्योंकि ये लोग वो हैं देश में रह के देश की खाके और देश की बदनामी करते हैं बाहर जाके। अभी इनके नजर में मुसलमान गद्दार थे, अब हिंदू गद्दार हुए, ब्राह्मण भी गद्दार हो गए। नमस्कार, जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम बात जनहित की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ जहां देश में G20 की खुशी है, तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई का मुद्दा भी जो है वो आम आदमी भी जो है वो उठा रहा है लगातार। अब वहीं पे रक्षाबंधन के मौके पर प्रधानमंत्री ने 200 रुपए जो है वो कम कर दिए हैं अपनी बहनों को। सिलेंडर के साथ ही 400 रुपए सब्सिडी के तौर पर भी दिए गए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि विपक्ष लगातार अब ये बोल रहा है कि 200 रुपए सिलेंडर में कम करने से महंगाई कम नहीं होगी, लेकिन वही टमाटर के दाम जब 200 रुपए बढ़ जाते हैं तो उससे महंगाई बढ़ जाती है। ये सवाल है, जनता इससे कितनी सहमति रखती है, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा गार्ड के अम्बेडकर मिशन में राष्ट्रीय महासचिव मिस्टर मनीष कनौजी। बताइए महंगाई कम हो रही है? कहाँ से महंगाई कम हो रही है बताओ। प्लेटफॉर्म की टिकट 2 रुपए थी, वो 10 रुपए चल रही है। तो आप बताइए 4 रुपए होनी चाहिए। 200 रुपए कम भी तो किए हैं आप सिलेंडर रुपए कम करके बहनों को सौगात दी है प्रधानमंत्री। अरे बहनों को, जो मर्द भी तो बेचारे रोटी बनाते हैं वो कहाँ जाएंगे? महिला के साथ मर्द। 200 रुपए कम करना महंगाई कम कैसे महंगाई कम हुई? और अच्छा, टमाटर में 200 बढ़ जाते तो महंगाई बढ़ जाती। मैंने तो कभी बोला टमाटर महंगे हुए तो मेरे स्टेटमेंट है कि निकलवाओ। टमाटर को अगर रेशियो आप तय करोगे देश की इकोनॉमिक से, तो मेरा मानना गलत है। ऐसा देश की बढ़ती है महंगाई, बेरोजगारी, ये नहीं है कि आपने गैस सिलेंडर कम कर दिया महंगाई। ये माननीय मोदी जी ने पूरे देश से इसका विरोध हुआ महंगाई का, सिलेंडर को लेकर उनको लगा कि ये नीडफुल चीज है आम जनमानस की गैस, तो उसको उन्होंने 200 रुपए डेबिट कर दिया। ठीक है ना? और 200 रुपए सुन कहाँ सब्सिडी किसको मिल रही है? कोई मिल रही है? आप लागू सुनो इतने टाइम से इतने टाइम सब्सिडी कहाँ गई थी बताओ। जो आप दोगे वो हम मीटर चालू कर दें, उससे पहले की कौन निकालेगा सब्सिडी? और पहले की मैडम एक बात बताओ, सबको तो फ्री के लॉलीपॉप चाहिए। हाँ, सबको तो फ्री के लॉलीपॉप चाहिए। फिर की सरकार भी तो दे रही है। सरकार के अंडर में काम करो, सोमवार के अंदर में खाओ, सब कुछ करो, सरकार के अंडर में सब फ्री के लॉलीपॉप चाहिए। उसे चला के काम चलाएगी। पापड़ की दुकान खुलवा दी है, देखो पापड़ खाओ और जियो बस। रेवड़ियों की बात नहीं रेवड़ी कहाँ सरकार खिला पाएगी? ये तो बेकार की बात करते हैं। ये बेचारे दूध का रेट उन्होंने बढ़ा दिया। फ्री का लागू तो सरकार भी, बीजेपी सरकार भी कर रही है। आने वाले मैडम एक बात बताओ, एक हमें बात बताओ, आप पानी पी के काम चला रहे हो? 1 मिनट सुनो, पानी पी के काम चला रहे हो? 1 मिनट। दूध का जो आपको है प्रश्न उठाए, दूध का आप कितना गाय बीजेपी वाले 3 की जगह 1 टाइम का खाना खा रहे हैं। अरे मैडम, गाय कितना रखे? दूध तो इनको चाहिए पर डे। यहाँ पे कितने लोग हैं गाय रखे हैं? यहाँ पे काउंटिंग करिए, यहाँ पे कितने लोग हैं यहाँ पे? सही बात है, दूध सबको चाहिए, गाय किसी के पास नहीं है। कुत्ता पाल लेंगे लेकिन गाय नहीं पालेंगे। आज सभी जानवर हमारे देश में से इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इन्होंने क्या करा है, इनका मतलब बता दो। इन्होंने खजूर के पेड़ बहुत सारे लगा दिए हैं, इसलिए जानवर जो नहीं आ पा रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं गाय किसने पाल रखी? हमने पाल रखी गाय, हमने पाल रखी, ये बोलना चाह रहे हो? चलो हमारे साथ में कितने गाय हैं?
आपने तो किसानों का गाय का पालन जो था उसका काम भी छीन लिया है। अगर आप सर्वे करो पहले दिल्ली के हर घर में, सुन लो दिल्ली, अरे सुनो, दिल्ली में 70 विधानसभाएं, दिल्ली में 70 विधानसभाएं, 7 लोकसभाएं, आप देखिए अच्छा भैया मुद्दा वही उठा रहे हैं जो उनके पास है। वो खुद कह रहे हैं मेरे पास 4 गाय है, आपके पास कितनी? मेरे पास तो नहीं है गाय। और बताओ मेरे पास नहीं है गाय। हाँ, अब क्या दूध पियोगे? जब गाय नहीं रखोगे तो दूध पीने के कहोगे दूध बढ़ गया जी, दूध बढ़ गया। वही भाई, अपने गांव में दूध ना देके किसी नीडफुल आदमी को, व्यापारी को बेच डालते हैं चंद पैसों के लिए। मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद मैं सुनिए मैं ये बोल रहा हूँ कि दूध के अंदर बढ़ती महंगाई है। हाँ, चलिए ठीक है। गाय पालना आसान नहीं है, आदमी उसे ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। और कोई अनाड़ी आदमी अगर चला जाए दूध निकालो उसे लात मार देती है। ये खासियत है गाय, प्रेम भी तो चाहती है। गाय की खासियत है, जो उसको चारा खिलाता है, उसको पालता है, सेवा करता है, वो उसको ही दूध देती है। अनजान आदमी चला जाए तो उसको दुलत्ती मार देती है वो, समझ गए ना आप? हाँ, क्या लग रहा है 200 रुपए जो प्रधानमंत्री ने सौगात दिए हैं अपनी बहनों को, सही है? देखो, आज देश के प्रधानमंत्री का स्वागत है क्योंकि 200 रुपए जो एलपीजी पे कम किया है, ने बहुत अच्छा काम किया। उन्हें लग रहा था कि एक तरफ बहुत महंगाई चरम पे पहुंच चुकी है, उस दौर में 200 रुपए कम किए, इनके लिए वो बधाई के पात्र हैं। 200 रुपए से महंगाई कम हो जाए? हाँ, क्यों नहीं होगी, चंद महीनों में तो हो सकती है, करना चाहो। अभी बताओ हमें कि आप सिलेंडर लेने गए और आपका अप डाउन ही 200 रुपए का पेट्रोल बढ़ता हो, फिर क्या करेंगे आप? 11 तो 1300 होते थे, आप 9 तो 11 ही होंगे, उतना ही में काम हो जाएगा। आप ही बताओ, जो अप डाउन करने का पैसा बचा 200 बचा। हम महंगाई देखो, महंगाई कम नहीं होती है, लेकिन चंद परसेंटेज में कम हो जाएगी। चंद परसेंट की बात कर रहा हूँ, अच्छी बात है। और हमें लग रहा है कि और करना चाहिए, हम और करेंगे, आने वाले टाइम में वो भी कर देंगे। हाँ, और बताओ और क्या मुद्दे हैं आप? महंगाई का मुद्दा जो है कहीं ना कहीं दबता हुआ नजर आ रहा है। अब 2024 का चुनाव जो है वो ज्यादा चल रहा है। 2024 में मुद्दा सरकार का क्या रहने वाला है, इस चीज पे ध्यान लोग ज्यादा। आप मान सकते हैं महंगाई बढ़ी है, हर सरकार के कार्यकाल में महंगाई बढ़ती है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी कमाई भी तो बढ़ी है। जैसे मैं मेरा उदाहरण बता रहा हूँ, पहले मेरी कैपेसिटी थी, मैं मेरे परिवार में 5 लोगों को चला पा रहा था। आज मेरी कैपेसिटी मैं 50 लोगों को चला पा रहा हूँ। पहले कैसे? अरे मैं यदि जॉब कर रहा हूँ, मेरी सैलरी बढ़ी है, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे प्रॉफिट बढ़ा है। और इसके बाद बात कर रहे हैं आप सरकार की योजनाएं की। सरकार की अनेकों योजनाएं हैं जो डायरेक्टली व्यक्ति को फायदा मिल रहा है। कितनी सैलरी है? मेरी है वो 1-2 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। 1-2 हज़ार रुपए? हाँ, 1,000 रुपए में 50 बंदों मेरी सैलरी 50,000 रुपये है। और बताओ कहाँ से बताऊँ? मैं खुद एक व्यक्तिगत उसमें मत जाओ, बता रहा हूँ आपको कि व्यक्ति खुशहाल है, हर व्यक्ति खुशहाल है। आज कोई व्यक्ति में कर्ज नहीं है, कोई पहले तमाम हम देखते किसान तो फिर विपक्ष क्यों चिल्ला रहे हैं महंगाई महंगाई महंगाई? कुछ भी मुद्दा बस यार, बजाज की बात कर रहे हैं, क्या बातें करते हो, मतलब बिना मतलब। अरे आपने देखिए, बताओ कुछ नहीं है, मतलब कोई भी मुद्दा उठा दो यार, क्या बताओ यार। केवल रोना धोना करना ही ठीक बात नहीं है भाई, कुछ पॉजिटिव बात भी करो। आप वादा करो कि हम ये करेंगे, केवल दूसरे का माइनस पॉइंट गिना कर ही, है ना, कुछ उनका अच्छा हो रहा वो तो नहीं गिनाओगे, केवल माइनस पॉइंट गिना कर अपना कुछ अच्छे बता दीजिए। मैं बताऊं ना, आज किसान की आमदनी ये बात करते थे ना, मोदी वास्तव में दुगनी हो गई है। पहले देखो, ओ भैया आ जाओ, है ना, देखो कैसे हो गई। मैडम सुनिए, मैं बुंदेलखंड से हूँ, मध्य प्रदेश के, जहाँ पर पहले सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, आज कई बांध बन गए हैं। पहले जिस खेत में माना कि भैया, अरे भैया सुन लो यार, क्या किसानों की आय दुगनी हो गई है। इन्होंने बांध बनाए थे, किसानों की आय दुगनी कर दी है मोदी सरकार ने। किसानों की आय दुगनी हो गई तो किसान हमारा भाई बंधु क्यों बैठा है, बार बार क्यों बैठ रहा है, बताओ आप। यही किसान है, वो किसान नहीं इतने सारे। आप सुनिए, ऐसे हो सकते हैं, ये लोग बेचारे डेली आते हैं, इनकी बात का मैं खंडन करता हूँ। और जो व्यक्ति यहाँ पे डेली बोलता है पर डे, उसकी बात बिल्कुल भी भारत का वासी ना माने, बिल्कुल भी एक्सपोज करता हूँ, उसमें मैं भी क्यों ना हूँ। अगर जो व्यक्ति यहाँ डेली बोलता है, मैं एक्सपोज कर रहा हूँ आपके कैमरे के माध्यम से, मैं भी क्यों ना
सबसे पहले मेरी गिनती करो, नंबर 1, नंबर 2, फिर 3। यहाँ पे कुछ गिनती के लोग हैं जो डेली आके हिंदू मुस्लिम वर्सेस देश में महंगाई, मोदी गोदी पोदी। आपको बताना चाहता हूँ देश के सभी देशवासियों को, भाई सब्सक्राइब भी मत करो, ना लाइक करो, ना कमेंट करो। ये नालायक लोग हैं यहाँ पे डेली आके ड्रामा करते हैं और अपने लाइव को सब्सक्राइब के लिए, अपने पेटीएम के लिए यहाँ पे ड्रामा चलता है बस। सुनिए, सीधे बीजेपी सुनो, ये आरोप लगा अच्छी बात है। हम दिल्ली में नहीं है भाई, हम कभी महीने में एक बार आ जाते हैं। यदि वो आते तो वो मुझे नहीं पता, यदि वो करवाते तो मुझे नहीं पता। हम दिल्ली वाले नहीं है। जो सच्चाई वो मैं आपके बीच रख रहा था। देखो किसान, वो तो ये भी कह रहे हैं अगर किसानों की आय दुगनी हुई है तो वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आज हर व्यक्ति कितना खुश है वो मैं बात बता रहा हूँ आपको। डेली वाले नहीं है, कंसर्न टू वाई PS की रिपोर्ट है पूरे थाने की। ये जितने भी आप ब्रिटिश शासन ने जो बनाया ना ये सर्कल, इनको पता नहीं है इसकी हकीकत क्या है। अगर इनको पता नहीं, जब जिस हिसाब से निकलते हैं ना, इनके पैरों के निशान तक भी आ जाते हैं, कब आते हैं और निकलते हैं, इनको पता नहीं है किस डायरेक्शन में जाते हैं। वहाँ जितने भी कैमरे लगे हुए हैं, ये पूरे दिन वहाँ नोट होते हैं, इस कैमरे भी नोट हो रहे हैं। अगर एक कैमरे की जांच करवा दूं ना खड़े होके, मैंने कई बार बोला है, तो पता लग जाएगा डेली कौन आता है और एक बार में कौन आता है। बता दूं श्रीमान, और आना तो अच्छी बात है। जो लोग आते हैं उनका सपोर्ट है, जो देश समाज की बात रखते हैं, मुद्दों की बात रखते हैं, अच्छी बात है। आप भी आओ, आपका भी स्वागत है। लेकिन हर व्यक्ति डेली कोई तो कहीं भी जा सकता है ना, उसका अपना निजी। सुनिए पहले पूरी बात सुनेंगे। सुनो, आना ना आना मैंने नहीं बोला, गलत है। मैंने बोला कुछ लोग यहाँ पे डेली आके दुष्प्रचार करते हैं पर्टिकुलर एक विषय वस्तु का, जो नहीं करना चाहिए। सुनिए, यहाँ पे हर व्यक्ति अपना आता है शॉपिंग। क्या कहेंगे? ऐसे लोग जो एजेंडा चलाते हैं उस बात का मैं एग्री करता हूँ। केवल लेकिन जो एजेंडा चला, लेकिन जो नहीं कर सकते हो कि रोज आते हैं तो अपना तथ्य रखता है। रोज तो वो एजेंडे की भी तो बात कर रहे हैं। वो एजेंडा चलाता है, वो एजेंडे की भी तो एजेंडा चलाया हुआ है कांग्रेस के ऐसे लोग। मैंने अगर एजेंडा चलाया है, कांग्रेस का नाम सुनिए, मैंने बोला मैं कांग्रेस में हूँ, तो आप किसी भी कांग्रेस के एक दल से, किसी नेता से पता करो क्या मुझे जानता हो तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले से पूछ लोगों ने बोलेगा हाँ ये मनीष जी हैं कोई व्यक्ति, तो मैं किस दल में हुआ बताओ भाई। अब मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ समर्थक, तो मैं बोलूंगा ये तो मैं तो बोलूंगा। मुझे प्रधानमंत्री बना दो, ये बोल रहे हैं। जो अच्छा काम करेगा ना, जनता भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस, जो अच्छा करेगा 9 साल में जो काम किया है ना, अच्छा काम तो धीरे बोल के भी बताया जा सकता है ना। अच्छा काम तो धीरे बोल के बोल के काम 9 साल में जो काम हुआ है वो कभी कांग्रेस के जमाने में काम नहीं हुआ था। आज तो हमारी बेटी बने, अब मैडम आप देखो, बेटी बने हमारे क्या रोड पे लाइटिंग करती थी, ट्रक वाले जाते थे, बस वाले आए तो उनको उठना पड़ता था। मणिपुर में भी देखा है आपने, क्या हुआ है मैडम? कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे एजेंडा चल रहा कांग्रेस का। अब मान लो वहाँ से आ रहे सर कह रहे हैं मणिपुर में कुछ नहीं हुआ है, एजेंडा चल रहा है। कितने किलोमीटर मणिपुर में भी एजेंडा चल रहा है। जो तस्वीरें मणिपुर में क्या हुआ है उसे पूरा विश्व देखा है, पूरा विश्व देखा है। एक बंगाल में जो हुआ वो नहीं दिखाई दिया। मणिपुर में जो हुआ पूरा केवल आपको वह पूरा विश्व देखा है। और इतना जघन्य और घृणित कार्य जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का यह जीता जागता सबूत है। मणिपुर के लिए बोल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जीता जागता सबूत मणिपुर। आपने बंगाल नहीं देखा क्या? बंगाल में नहीं नंगा घुमाया हमारी औरतों को? वहाँ क्यों नहीं बोलते हो? वहाँ कैसे दही जम जाती है इनके मुंह में, क्यों नहीं बोलते हो? राजस्थान में क्या हो रहा है? आदिवासी महिला को हुआ, मणिपुर में हुआ तो अच्छा हो गया। मान लीजिए बंगाल में जघन्य कांड हुआ, अच्छा हुआ है, हर जगह गलत हुआ है। मणिपुर में हो, राजस्थान में हो, गुजरात में हो, कहीं भी हो तो हमारे देश में अच्छा हुआ है। मणिपुर में भी गलत हुआ है, लेकिन आप केवल एक ही सरकार को क्यों टारगेट करते हो? आप भी तो उसी राज्य को टारगेट कर रहे हो ना जिसमें किसी और ने कब बोला? राजस्थान में लगे, बंगाल मणिपुर कर रहे हो। उस सरकार को रोक के दिखाना चाहिए। बंगाल और राजस्थान की घटना की पुनरावृत्ति भाजपा शासनकाल में नहीं होनी चाहिए। यह दिखाना चाहिए, यह दिखाना चाहिए ना भाजपा को, दिखाना चाहिए कि मैंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाया, तो यह सख्ती से देखिए हमारे राज्यों में लागू है और यहाँ ऐसा गलत नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ इसका कोई जवाब नहीं है। जिसका जवाब सिर्फ मिलता है कि राजस्थान में भी हुआ था, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में हुआ था, आजादी के पहले भी हुआ था। आपको अगर यह घृणित कार्य कांग्रेस के पीरियड में हुआ होगा तभी आपको सत्ता मिली है। अब आपको सत्ता मिली है, आप में घृणित काम हो रहा है, आप में सत्ता बनी रहेगी? आप इस बात को क्यों मान रहे हो कि सब कुछ आप करोगे उसके बाद भी आपकी सत्ता बनी रहेगी? मैं तो भाजपा ही रहा हूँ, भाजपा का समर्थक रहा हूँ, भाजपा को वोट दिया हूँ, लेकिन अब नहीं दूंगा। मैं कह रहा हूँ टूट जाएं, ऐसे लोग तो जल्दी से जल्दी चले जाएं तो भाजपा का भला होगा। जो भाजपा के क्योंकि ऐसे लोग रहे, अगर ऐसे लोग रहे तो देश, भाजपा का नहीं पूरे देश का नाश होगा। ऐसे लोग देश के लिए भी घातक है, क्योंकि ये लोग वो हैं देश में रह के देश की खाके और देश की बदनामी करते हैं बाहर जाके। ये उसी पार्टी के वो हैं, ये चाटुदार के जो जाके कहते हैं अरे भारत में बलात्कार हो रहे हैं। कौन कहता है भाई अपने घर की बुराई कोई करता है बाहर गली में? गली तक में बुराई नहीं करते। आप मेरे देश की बुराई बाहर कर रहे हो, शर्म की बात होती है आपको संसद में रहकर। बोला है इन्होंने कि देश की बुराई बाहर। हाँ, चीन में मोदी जी, नाम भी बता दीजिए कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहे हैं। चीन में मोदी जी ने क्या बोला कि ऐसे देश में पैदा होना ही गुनाह है। यह भलाई थी देश के लिए। वाला जो अखबार है ना, वो ना आपने पढ़ा होगा ना मैंने पढ़ा होगा, क्योंकि ये वाला अखबार आता ही नहीं क्या है। ये अखबार हमारे यहाँ नहीं रहता। क्या नाम है अखबार का? नाम क्या है भाई ये अब आप बता दो। अखबार का नाम? मैं बता दो, गद्दारवाद अखबार है। अखबार का नाम है गद्दारवाद, गद्दार केसरी इनके अखबार का नाम। इनके अलग शहरों से बाहर निकल के गद्दार बता रहे हैं आप? शहरों में अखबार का गद्दार ऐसा है, गद्दार की दृष्टि में पूरा हिंदुस्तान गद्दार होता है। अभी इनकी नजर में मुसलमान गद्दार थे, अब हिंदू गद्दार हुए, ब्राह्मण भी गद्दार हो गए। इनकी नजर में सब गद्दार हो गए, अब ब्राह्मण भी गद्दार हो गए। मन कभी गद्दार है ही नहीं हमारे, हमारे परम पूज्य है, हमारे परम पूज्य है। जाति मत, यहाँ पे जाति मत लाइए। हमारा मुद्दा महंगाई है, हमारा मुद्दा है प्रधानमंत्री ने अपनी बहनों को 200 रुपए जो है वो तोहफा दिया है सिलेंडर पे कम करके। आप विपक्ष बोल रहे हैं कि 200 रुपए कम करने से महंगाई कम नहीं होगी। नहीं बात बताओ मुझे, 2014 में क्या था सिलेंडर का रेट? अब ये बता नहीं पाएंगे क्योंकि इन्हें पता नहीं है। 924 रुपए का रेट था जब मनमोहन सिंह की सरकार गई थी, ठीक है। आज आप हिंसा में कौन तो होगा इस। एक सवाल मेरा, आप एक मिनट शान, आपने हिंसा की जब हम बात कर रहे थे तब आपने राजस्थान का नाम लिया। अब सिलेंडर की बात आई तो राजस्थान में सिलेंडर के दाम तो कम है, तो पैसा। सुनो मैं कह रहा हूँ कि ये कम होना ही नहीं चाहिए था। मैं कह रहा हूँ ये कम होना ही नहीं चाहिए था। महंगाई बढ़नी चाहिए। महंगाई एक तमाचा है उन लोगों पे जो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोग जो 10-10 बच्चे करके और फिर फ्री में ये खाना मांग रहे हैं, ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा ऐसा ही पड़ना चाहिए। महंगाई बढ़नी चाहिए, खूब बढ़नी चाहिए महंगाई। एक मिनट, आप बीजेपी के नेता हैं? बीजेपी के नेता हैं? नेता कोई नहीं, आम जनता है, अपनी पार्टी को समर्थन देते हैं। आप इससे बताएं, तो आपको बताते हैं 2023 में 3500 करोड़ रुपए बीजेपी को फंड मिला, वो भी काला धन। और जो काला धन है वो सरकार बगैर टैक्स के ले रही है। जो भी अगर काला धन हिंदुस्तान का है वो किसी पार्टी को आप दे सकते हो। मेरा मानना है अगर जो कोई भी काला धन है वो हमारे अस्पतालों को दिया जाए जिससे इलाज हो सके गरीब देशवासियों को। ये मोदी जी से पूछना चाहिए। जो इंश्योरेंस मिला है वो किसको मिला है? सुनो तो अभी आपको सुनो तो 5 लाख का कार्ड लेके चले। सुनो तो काले धन को योजना के रूप में आ रहा है, वही तो है जो फंड डायरेक्ट उनसे पहले पूछो, उनका जो फंड है वो काला धन है टोटल, वो क्यों ले रहे हैं? काला धन और कौन लेगा? काला धन इनको दे दिया जाए, काला धन इनको दे दिया जाए, किसको दे दिया जाए? अरे दे तो रहे। एक सवाल भैया, आप कुछ हम बोल रहे थे सिलेंडर पे 200 रुपए घटाए उन्हें, ठीक है, अच्छा बात है घटाए उन्हें। महंगाई कितना 10 इलेक्शन है, 2023 में इलेक्शन है ना, अभी सारा चीज घटाएंगे और फिर उसके बाद बढ़ाएंगे। और सिलेंडर पे घटाने के बाद सीएनजी पे 1 रुपया बढ़ा दिए उन्हें। अब बतलाइए तो यहाँ पड़े या यहाँ पकड़े? कहीं तो पकड़ ही रहे हैं वो भैया। ये टैक्सी ड्राइवर सब दुखी है बहुत। ये महंगाई तो इतनी बच्चे पालने के लिए करे नहीं, पैदा करने के पैदा नहीं होता तो संख्या कहाँ से बढ़ता है? आप ही बतलाइए। सिलेंडर के दाम तो कम कर दिए लेकिन सीएनजी पे भी तो दाम बढ़ा दिए। तो कहाँ से दाम? यहाँ से पकड़ो। चलो एक काम करो, ये बढ़ गया। सुनो दादा, 200 कम हुए ना तो 1 रुपया बढ़ गया ना आपका। सीएनजी का मतलब 1 रुपया मतलब
तो पूरी आदमी बढ़ गए। अच्छा जी, 1 रुपए का मतलब है पूरा देश बिक गया, खत्म खत्म सब खत्म। 1 रुपया बढ़ गया, पूरा सब खत्म हो गया इनके लिए। कैसे कम? अरे मेरे भाई सुनो, आप सिलेंडर 500 रुपए कर दो, हमें दिक्कत नहीं, चलोगे तुम भी ना रोड पे। हमारा भला नहीं होने वाला किसी का भी। बीजेपी वालों को बोल रहे हो, बीजेपी को बोल रहे हो। आप बीजेपी, मैं भी बीजेपी का ही हूँ। बीजेपी वालों का असली योगी नाथ महाराज, मैं बीजेपी के पार्टी को। ऐसे क्यों? पर अभी पब्लिक रोड पे आएगी। जो केजरीवाल ने ये दारू के ठेके केजरीवाल का बाल, मैं राजस्थान का हूँ, कोटा। आप ये दारू पीते हैं? बिल्कुल ये रोड पे आएगी पब्लिक। आपने दारू नहीं, मैं दारू नहीं। जो एक पे एक सस्ती कर दी थी, वो वाला स्टॉक जमा कर रखा है। ओ मेरे भाई, मेरा मेडिकल करवा। बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं। आप बुजुर्ग सम्मान कर रहा हूँ, इतने में तो वहाँ पहुँचा देता। लड़ाई नहीं। उम्र का ख्याल है, वहाँ पहुँचा देता। बहुत बढ़िया सरकार है। स्कूल, हॉस्पिटल, ये गरीब के लिए क्या चाहिए? 3 चीज, हॉस्पिटल, दवाई और स्कूल। चाचा, ये बहुत बढ़िया पढ़ाई। हाँ, आप बोलिए ना, आप जाके देखिए स्कूल में कितना अच्छा पढ़ाई हो रहा है। प्राइवेट फेल है। अरे सुन, हम भी गरीब से आते हैं। केजरीवाल सरकार की तारीफ वो कर रहे हैं और लगातार वो जीत भी रहे हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ मैं अपने केजरीवाल सर की बोलता हूँ। मैं अपने माँ को लेके गया था हॉस्पिटल में, महावीर हॉस्पिटल मधुबन चौक। मैंने बोला मेरा बीपीएल कार्ड है, उनमें कोई सर्विस नहीं दी थी उस टाइम पे। वो तो शुक्र है मैं स्टार कंपनी में जॉब करता हूँ अपना, वहाँ से मुझे सर्विस मिली है। उन्होंने मुझे बेड नहीं दिया था उस टाइम पे, लेकिन मेरी पॉलिसी थी, मुझे वहाँ पे बेड मिला है। उन्होंने बोला था कि आपका कौन सा हॉस्पिटल में, आप पॉलिसी की सरकार है। स्टार हेल्थ से मेरी पॉलिसी थी वहाँ से। मैंने बोला भाई मेरी पॉलिसी है, तब उन्होंने मुझे दिया है। लेकिन अगर मेरे पे पॉलिसी नहीं होती ना, मुझे आपको कोई सर्विस नहीं मिलती उस टाइम पे। ठीक है मैडम, मैं आज बोलता हूँ चोट सवाल उठाया है इन्होंने। हम बदला रहे हैं। किसकी है? केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार बोलती है। मैडम सुनो मैडम, मैं ऐसा बंदा नहीं, पढ़ा लिखा बंदा, मैं मेल पे दूंगा आपको ऑन रिटर्न कि मेरे को केजरीवाल साहब ने कोई सर्विस नहीं दी है। कोरोना में तो सभी परेशान थे, वो तो सभी परेशान थे कोरोना में भैया। एक बार में लॉकडाउन हो गया तो वहीं बच गए थे भाई। कर नहीं रहा तुम हाँ, तुम भी तो करो, कोरोना में ही परेशान थे। कोरोना में सभी परेशान हुए, लोग तो पैदल चले गए भाई, पैदल चले गए। मैंने कहा केजरीवाल परेशान नहीं था, वो अपना मकान बना रहा था। नहीं, मकान तो सभी बना रखे। कौन मंत्री के पास निकाल दो, पैसे ना निकले। वो ये नहीं कहते थे कि मैं झुग्गी में रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा। नहीं रहता मंत्री बनने के लिए। गाड़ी भी नहीं लूंगा, मैं भी ट्रीटमेंट नहीं लूंगा। वो नहीं लेते। पूरी में तो सबको लेना पड़ता है। मैं मजबूरी थी क्या? वो 50 लाख का पर्दा लगाएगा एक सरकारी है, वो वो प्राइवेट नहीं है उनकी तो सरकार की। अरे पैसे कहाँ से आए? वो उसके बाप के घर से आए हैं पैसे। 50 लाख का पर्दा लगाया उसने। नहीं आया भैया, नहीं बकवास कर रहा है। बोले आप जाके देखे। तेरे जैसे लोग हराम का खा के क्यों नहीं दिखा रहे? जांच है, एजेंसी है, सब जाके जांच करवा लो ना, सब जांच करवा लो जाके। हाँ बोलो। सवाल तो ये उठा रही है कि जांच एजेंसी है, उनसे जांच करवा लीजिए। देख कर रहे वो दिखाई कुछ है। अच्छा, मतलब वो एजेंसियों से बड़े हो गए कि वो तो घुस नहीं। वो तो सबसे बड़ा है वो केजरीवाल तो। भाई का क्या मैटर है? भाई का क्या वही अरविंद केजरीवाल थे जो कहते थे मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बगला नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। वही जाकर के 10-10 लाख रुपए के जाकर के पर्दे लगवाते हैं। भाई का क्या हिसाब है? मेरे को बताओ क्या हिसाब है भैया? हाँ बिल्कुल सुनूंगा भाई। मेरी माँ का इलाज हुआ था। अच्छा ठीक है भाई, मैं गया था सरोज हॉस्पिटल में। अच्छा ठीक है भाई, वहाँ पे मैं अपना गया था पहले बीपीएल राशन कार्ड से लेके। ठीक है भाई, वहाँ पे मेरे भाई धक्के करके निकाल दिया। किसको निकाल दिया? तो अरविंद केजरीवाल की गलती है ना। सुन तो लो, पूरी बात सुनो। लेकिन कौन तारीफ? हम तो गरीब हैं, हम रिक्शा चलाने आती वाले हैं, गाड़ी चलाने वाले हैं, ड्राइवर हैं। हम तो टैक्सी ड्राइवर हैं मैम, हम तो पता है दुनिया के। अरविंद केजरीवाल ने, मुझे लगता है कि अगर जो यहाँ पर किसी के पास बैग होगा ना, वो कहते हैं कि मैं शिक्षित आदमी, मेरे सामने बैठा दो। अगर जो मेरे सामने बैठा दो, अगर मैं शिक्षित है तभी तो सीएम बने हैं। तो अरविंद केजरीवाल कहने मैं शिक्षित हूँ, मनीष सिसोदिया का। अरे भैया, उसके बैग में देखना जाकर के एक बोतल किसी के किसी के माँ बाप कहते हैं, मैं गलत कह रहा हूँ तो बताना, किसी के माँ बाप कहते हैं कि भैया अगर जो ज्यादा पीते हो तो कम कर दो, अगर जो एक बोतल पीते हो तो आधा कर दो, आधा पीते हो तो कम कर दो। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर एक बोतल पीते हो तो डबल पियो, और 2 पीते हो तो 2 पेटी पियो। क्या अरविंद केजरीवाल की बकवास कर रहे हो आप? क्या करते हैं अरविंद केजरीवाल? सारा पैसा ला करके
पंजाब में जाकर के चुनाव जीत लिया, जाकर बेवकूफ बना रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मेरे से आकर के बात करें जाकर के, अरविंद कल को मैं पीछे धक्का लगा दूंगा। क्या किया है अरविंद केजरीवाल? एक बात मुझे बताइए, दिल्ली को इतना सुंदर तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली का सौंदर्यीकरण अरविंद केजरीवाल कहने के मैं मोहल्ला के नहीं खुलो, इनके मोहल्ला के में चले जाओ तो बोल दो बुखार होगा तब ये फोड़ा की दवाई देंगे, और जो बोल दो कि दर्द हो रहा है तब ये नवरत्न तेल देते हैं। ये कहते हैं कि जाकर अरविंद केजरीवाल होता है। इंसानियत चीज नहीं है, खाओगे ना खाओगे उसी में छेद करोगे। दिल्ली में रह के ही छेद कर रहे हो तुम, जिसमें खा रहे हो उसी में। अरविंद केजरीवाल ने काम क्या किया है? अरविंद केजरीवाल नहीं है, केजरीवाल जाके देखिएगा। मैं जाता हूँ दवाई लेने, सर में दर्द होता है, एक दिन में सही होता है। क्या किया इनके अस्पताल में चले जाके देखिए, जाके मैं वही बात अभी बोला हूँ जाकर के कि इनके जो मोहल्ला की नहीं बचा सको तो ये जो उल्टा सीधा दवाई बोलते हैं जाकर के। क्या बोले अरविंद? लेकिन हमारा मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा कुछ और चल रहा है। हमारा मुद्दा ये है 200 रुपए सिलेंडर में कम करने से महंगाई कम हो जाएगी। देखिए सिलेंडर का दाम तो महिलाओं के लिए बहुत बड़ा सम्मान था। अगर 200 रुपए कम हो तो मुझे बहुत खुशी की बात है, और मुझे लगता है कि इस देश की जो महिलाएं हैं वो और मेरे से ज्यादा खुशी हुई है, क्योंकि खाना उनको बनाना पड़ता। 200 रुपए कम नहीं हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, और मुझे लगता है कि 140 करोड़ जनता को पूरे खुशी हुई की बात है। कर रहे हैं 1100 से 900 कर रहे हैं, आखिर 600 रुपया यही तो बढ़ाए थे। भैया आप 10 इंची के पैदा हुए थे तो आप बड़े क्यों हो गए? आप 10 इंची के पैदा हुए थे तो बड़े क्यों हो गए? पहले जवाब दो मुझे। और रही बात पेट्रोल की, तो पेट्रोल आज ये बढ़ा नहीं रहे हैं, 100 रुपया किए पड़े हैं चुनाव की वजह से, ठीक ना। 24 में टाइम है ना, कम कर देंगे। 24 में लाएंगे 80 लाएंगे 70 ले जाएंगे फिर 150। राजस्थान में कितना पेट्रोल है? राजस्थान से हमसे क्या मतलब? कहा राजस्थान में किसकी सरकार? हम ना किसी पार्टी, हम ना किसी, सुनिए कहाँ पे सिलेंडर का कुछ नहीं 500, कुछ नहीं 500 का है, कुछ नहीं 500 का है, कुछ पेट्रोल को रही ना 500 का कुछ नहीं है, 500 का है, नहीं कुछ नहीं पेट्रोल। हमको ना पाकिस्तान से मतलब है ना अमेरिका से मतलब है, हमको इंडिया से मतलब है, ठीक ना। हम यूपी में रहते हैं, हमको यूपी से मतलब है। और रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान का जनता समझे और राहुल गांधी समझे, ठीक। 600 रुपए होना चाहिए। सुनिए हमारे हिसाब से महंगाई कम होनी चाहिए। हमारा बजट होता था 6,000 7,000 का, सीधे दिल्ली में 11-12 हजार का बजट जाता है। तो महंगाई है तभी तो बजट जा रहा है। तो हम जैसे बेरोजगार युवा लोग कैसे इस महंगाई में अपना खर्चा चलाएंगे? यहीं पे आज 4 साल 5 साल पहले हम लोग खूब बढ़िया से चलाते थे 6,000 7,000। ये मारे 2019 के बाद की ऐसा महंगाई बढ़ाए कि पूछिए मत। कहना चाह रहे 10 रुपए बढ़ा दो, 2 रुपए कम। इनका यही रूल है, 96 कब का बैठाए हैं यूपी में, इनका यही रूल है। 1,000 रुपया 1,100 रुपया किए, फिर 900 रुपया लाए। पूछिए कि 2014 पहले सैलरी कितनी थी? 2014 के पहले इतना 2014 के पहले इतना न्यायिक तरीके से सिलेंडर बढ़ता था कि पूछिए मत। न्यायिक तरीके से सुनिए सिलेंडर जो जिसका उम्र 50 साल हो गया ना, उनसे पूछिए। ये दो लोग अभी अपने माता पिता के पैसा तो पढ़ने आते हैं। अरे अभी सुनिए ना, हमको एक ही चीज कहना है, अगर मेरा देश मजबूत नहीं रहेगा ना, यूक्रेन से भी विकसित देश कोई था। हम ये पूछना चाहते हैं इनसे, अगर महंगाई के फेरा में मेरा देश अगर कमजोर हो जाएगा तो यूक्रेन हो जाएगा भारत, तब कहाँ रहेंगे ये? महंगाई कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ चुनावी मुद्दा है। सच्चाई एक है कि मेरा देश का नेता आज भारत के 140 करोड़ देशवासियों के लिए सोचता है। आज गरीबों को बोलने का हक मिला है। आज वो गैस सिलेंडर जो था, बोलते हैं कि हम लाइन लगाते थे 10 दिन में नंबर मिलता था, हम मारता था ढेला से जाओ कल मिलेगा। आज वो स्थिति नहीं है। आज 200 रुपया कम हुआ, गरीबों के लिए 400 रुपया कम। कौन से बुक करो, घर आ जाता है, खुद देर ही नहीं लगता। सुनिए मैडम, कह रहे हैं हमारा देश आज से नहीं मजबूत है, हमारा देश बहुत मजबूत है। अखंड भारत अखंड है। इन लोग को याद दिला दे 1971 में यही अखंड भारत मारा था, पाकिस्तान 2 टुकड़े में बट गया था। इन लोग को क्या पता है? हमारी आर्मी, हमारी सेना इतनी मजबूत। सुनिए बोलने दीजिए।
हमारी सेना अपना छाती हमेशा दूसरे की छाती चीरने के लिए खड़ी रहती है। तो इन लोग क्या पता है, देश हमारा आज से नहीं, अगर आज से कह रहे हैं मजबूत है, आज से कह रहे हैं मजबूत है, तो उन सैनिकों का ये अपमान कर रहे हैं जो 2014 से पहले शहीद हुए थे। ठीक, कारगिल में भी हमारा सैनिक शहीद हुआ था। क्या वो कांग्रेस की सरकार नहीं थी? अरे बीजेपी की सरकार थी। तो क्या 2014 से पहले नहीं थी? 1971 में कितने सैनिक शहीद हुए? कांग्रेस की सरकार नहीं थी। तो सैनिक शहीद हुए, देश हमारा आज से नहीं मजबूत है। हमने अंग्रेजों को भगा दिया, वो समय देश हमारा मजबूत था। अंग्रेजों को भगा दिया। सुनिए, अब रही बात सिलेंडर की, सिलेंडर बोलने दीजिए, आपको मिलेगा तो बोल लीजिएगा, आपको मिलेगा बोल लीजिएगा। आज का जो हमारा विषय था उस पर जनता की क्या राय है ये आप सुन चुके हैं। महंगाई को लेकर जहां कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई है, तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई 200 रुपए के सिलेंडर में जो दाम 200 रुपए कम किए गए हैं उससे कम नहीं होगी। मिलीजुली राय आज जनता की यहाँ से सामने आई है, लेकिन जनता की जो राय है वो अगर आप सुनेंगे इस वीडियो के माध्यम से तो आप हमें अपनी राय बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में कि आखिर जनता जो इस वीडियो में सोचती है, उन्होंने जो राय अपनी रखी है वो क्या सोचती है, और आप उस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए जनहित टाइम्स के इस खास कार्यक्रम बात जनहित की में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स दिल्ली।